Light action. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लिम तस्लीमा। Welcome to my new video on my channel इरफान बाई ईयू वाले। दिस वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमेशा की तरह मेरे उन भाइयों के लिए जिन्होंने स्पेन का रेजिडेंस कार्ड किसी वजह से मिस कर दिया, लूज़ कर दिया, उनका वेस्ट हो गया, उनको आगे से रेजिडेंस कार्ड जो है वो रीन्यू नहीं हो सका, या जिनके पास एजाइलम का स्टेटस था स्पेन का और वो उनका रिजेक्ट हो गया। तो ये बहुत एक ज़बरदस्त किस्म का नया कानून आया है। इसमें बहुत से दरवाजे खुल रहे हैं मेरे उन दोस्तों के लिए, उन बहनों के लिए, या वो मेंबर्स जो स्पेन में रहते हैं, ताकि वो अपने डॉक्यूमेंट्स ले सकें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तहे दिल से मशकूर हूँ मेरे सारे व्यूअर्स का, कमेंट्स जो करते हैं, लाइक्स करते हैं, शेयर करते हैं, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है ताकि उनके पास इस तरह की मज़ीद वीडियो हमेशा के लिए इंशाल्लाह आ सकें, आती रहें। तो अगर जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, अभी भी बहुत से ज़्यादा रेशो ऐसे दोस्तों की है जो मेरी वीडियोस तो वॉच करते हैं लेकिन इन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड जुमे का दिन है, आज रमज़ान का पहला जुमा है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला की ज़ात हमें ये जो पूरी दुनिया को कंट्रोल किया हुआ है जिस वबा ने, हर लम्हा हर चीज़ हर जगह पे रुकी हुई है, थम सी गई है हर चीज़, अल्लाह ताला की ज़ात हमारी ज़िंदगी की जो हलचल थी, जो ज़िंदगी की रौनकियाँ थी, दोबारा से बहाल कर दें डायरेक्टली, इसके बजाय के ज़्यादा हम टाइम वेस्ट करें। मैं उस पॉइंट पे आता हूँ। 25 मार्च 2021 को स्पेन की हिस्ट्री का बड़ा ज़बरदस्त दिन था, एक्सट्राहेरिया के लिहाज से और अराइगो लाबोरल के लिहाज से। 25 मार्च 2021 को स्पेन की जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने एक कानून पास किया है, उनका फैसला आ चुका है। कोई सुनी सुनाई बातें नहीं है या किसी कोई नॉर्मल इदारे का पेपर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है अराइगो लाबोरल के बारे में कि जो लोग स्पेन में पिछले 2 साल से रेगुलर रह रहे हैं, पहले भी ये कानून मौजूद था लेकिन इसकी दूसरी शक्ल थी, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि पहले ये कानून क्या था और अब ये कानून क्या है, ताकि मेरे व्यूअर्स को डिटेल बात का पता चल सके। बहुत सी वीडियोस मैं वॉच करता हूँ जिनमें वो कंप्लीट बात नहीं करते, बस एक वो पॉलिश करके ऐसा को बयान छोड़ देते हैं कि बंदे को फिर सारे का सारा उनका चैनल घूमना पड़ता है। लेकिन आप अगर ये वीडियो कंप्लीट वॉच करेंगे तो आपको छोटी सी वीडियो में सारी बात की समझ आ जाएगी। अराइगो सोशल और चीज़ है, अराइगो लाबोरल और चीज़ है। अराइगो सोशल है स्पेन में कि अगर आप 3 साल से स्पेन में रह रहे हैं, आपकी एम्पाद्रोन वहाँ पे चल रही है, तो 3 साल के बाद आप कॉन्ट्रातो लगा के या ऑटोनोमो बिजनेस शो करके अपने पेपर ले सकते हैं। लेकिन अराइगो लाबोरल ये है कि आप 2 साल से 3 साल की बजाय 2 साल से स्पेन में रह रहे थे, आप काम कर रहे हैं किसी बंदे के पास, 6 महीने से ज़्यादा आपने काम किया है डॉक्यूमेंट्स के बगैर, इलीगल उसके पास, तो आप अदालत में जाके शिकायत करते हैं अपने मालिक की कि मैं इसके पास इलीगल काम कर रहा हूँ। 6 माह से आपने उसको प्रूफ करना है, 2 स्पेनिश नेशनल सिटीजन साथ लेके जाने हैं अदालत में, जो गवाही देंगे कि हाँ हम जानते हैं ये बंदा फलां के पास काम कर रहा है, या आपने कोई वीडियो प्रूफ ऐसा प्रोवाइड करना है। तो अदालत मालिक को 10 से 15,000 यूरो जुर्माना करती है और आपको पेपर मिल जाते हैं उस बेस पे। इसे अराइगो लाबोरल कहते हैं। अब अराइगो लाबोरल का नया कानून 25 मार्च 2021 को जो सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है वो क्या है। अगर किसी बंदे के पास रेफ्यूजी स्टेटस था, एजाइलम का स्टेटस था, रेड कार्ड उसे मिला हुआ है, या वाइट कार्ड होता है, टेम्पोरेरी कार्ड, रेस्गुआर्दो सिस्टम टाइप कार्ड होता है वो, अगर वो था आपके पास तो आपको नीफ नंबर इशू हो चुका है। नीफ नंबर अगर आपके पास है तो आपको लीगल काम करने की इजाज़त है। एजाइलम स्टेटस में, रेफ्यूजी स्टेटस में मोस्टली आपको काम करने की इजाज़त दे दी जाती है। अब जब आप वीदा लाबोरल पे सेगुरिदाद सोशल में काम करेंगे तो वो आपका सारे का सारा वीदा लाबोरल में शो होगा। एजाइलम स्टेटस 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, साल, 2 साल, 3 साल के बाद रिजेक्ट हो जाता है। आपका सारे का सारा केस वहीं पे स्टक हो जाएगा। आपको जो काम करने की इजाज़त मिली हुई है वो ख़त्म हो जाएगी।
आप इलीगल हो जाएंगे। आप फिर क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? सेकंड ऑप्शन, आपके पास रेजिडेंस कार्ड है, 1 साल में 6 महीने का आलता चलना ज़रूरी है। अगर 6 महीने का आलता नहीं चलेगा तो आपका रेजिडेंस कार्ड जो नेक्स्ट वाला है वो रिन्यू नहीं होगा। मतलब कि आप अपना रेजिडेंस कार्ड खो देंगे। आपके पास दूसरा रेजिडेंस कार्ड है, लेकिन आप पाकिस्तान में उस कार्ड पे ज़्यादा देर रह आए हैं। 6 महीने का नॉर्मल टाइम होता है, 8 महीने का 2-3 साल की बेस पे। आप पाकिस्तान में ज़्यादा देर रह के आ गए हैं, आपने एक्स्ट्रा एरिया में पेपर जमा करवाए हैं। उन्होंने कहा है कि इस बेस को इस बहाना बना के कि आप मुल्क से बाहर ज़्यादा देर रहे हैं, हम आपको रेजिडेंस कार्ड नहीं देंगे। आपने शादी की हुई थी किसी स्पेनिश के साथ, परेहा एचओ किया हुआ था, आपके पास तरहता कम्युनिटारियो है। ये थर्ड पॉइंट है। आपका तरहता कम्युनिटारियो ख़त्म हो गया, लेकिन आप लीगल थे, आपके पास काम करने की इजाज़त थी, आपने स्पेन में काम किया हुआ था। ये मैं आपको लास्ट में बताता हूँ कि कितना काम किया होना चाहिए, कितने देर का आपने काम होने का प्रूफ करना है और रिक्वायरमेंट क्या है। तो थर्ड ऑप्शन हमारे पास आ गई तरहता कम्युनिटारियो, शादी वाले था या परेहा एचओ वाला। चौथी ऑप्शन हमारे पास स्टूडेंट वीज़े पे थे हम स्टूडेंट वीज़े में स्पेन में थे। स्पेन में हमारा स्टूडेंट वीज़ा जो है वो एक्सपायर हो गया, वो लेकिन उस पर हमें काम की इजाज़त थी, हमने लीगल काम किया हुआ है स्पेन में। वीज़ा लाबोरल पे हम शो कर सकते हैं कोई भी चीज़, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी बिजनेस की कोई भी तरबाह दो, नॉर्मल जो किसी भी किस्म की तरबाह हो है, किसी भी आप अपने काम की एक्टिविटी को वीज़ा लाबोरल में अगर तो शो कर सकते हैं तो आप अराइगो लाबोरल के अंदर आ जाएंगे। 6 महीने आपने किसी भी सन में स्पेन में लीगल काम किया हुआ है तो आप इस कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। लेकिन शर्त क्या है कि आप पिछले आज मैंने ये फाइल अप्लाई करनी है एक्स्ट्रा एरिया में, तो मुझे आज से पहले 2 साल रेगुलर मैं स्पेन में रह रहा हूँ, मैं स्पेन से बाहर ना रह के आया हूँ, मेरे पास रेजिडेंस कार्ड था, मेरा एजाइलम स्टेटस था, स्पेन में चल रहा था, रिजेक्ट हो गया है, मेरा कार्ड ख़त्म हो गया है, मेरा कम्युनिटारियों का तरहता ख़त्म हो गया है, मेरी बीवी से तलाक हो गई है, उसने मेरे पेपर कैंसिल कर दिए हैं, ठीक है, मेरा स्टूडेंट कार्ड ख़त्म हो गया, मेरा रेजिडेंस कार्ड नॉर्मल वाला रीन्यू नहीं हो सका। तो उसके बाद ऑप्शन बचती है आपके पास अराइगो लाबोरल की, कि आपने 6 महीने वीज़ा लाबोरल शो करनी है स्पेन में, किसी भी टाइम किसी भी वक्त आपने 6 महीने लीगल काम किया हुआ है, प्लस आप पिछले 2 साल से स्पेन में रह रहे थे रेगुलर, जिस तरह अराइगो सोशल में 3 साल शो करना होता है। आपने अराइगो लाबोरल जो नया कानून 25 मार्च 2021 के बाद आया है उसमें ये शो करनी है 2 चीज़ें, आप पेपर अप्लाई कर सकते हैं। ये कोई अभी ये नहीं कि कोई पार्लियामेंट में बहस चल रही है, ये नहीं है कि ये किसी बंदे ने किसी वजीर ने कानून दिया है, स्पेन की सुप्रीम कोर्ट ने ये कानून पास कर दिया है। आप किसी भी वकील के पास जाके उससे कहें कि ला नुएवा लेई sobre arraigo laboral que ha salido 25 de marzo 2021 yo quiero pedir arraigo laboral por tema de este, आपको सारी डिटेल वो देगा। आप ये मेरी वीडियो वॉच करें, इसमें सारे रेफरेंसेस आप गूगल पे, आप एक्स्ट्रा एरिया से कहीं से भी चेक कर सकते हैं। इंशाल्लाह दिस इज़ 100% अथेंटिक डिटेल, और इससे बहुत से दोस्तों की, बहुत से लोगों की हेल्प होगी। मेरे वो भाई जिन्होंने किसी वजह से डॉक्यूमेंट्स अपने रिजेक्ट करवा चुके हैं, या मिस हो गए हैं, या पाकिस्तान में ज़्यादा टाइम रह गए थे, या किसी भी कंडीशन में रेफ्यूजी स्टेटस उनका ख़त्म हो गया, बस आपने शो करना है 6 महीने का वीज़ा लाबोरल, उस पूरे पिछले 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में शो करें कि मैंने ये मेरा ये जो वीज़ा लाबोरल है seguridad सोशल का, वो ये वाला ये रिकॉर्ड है उसका, वो आपको पता है इंटरनेट पे भी मिल जाता है, ऑनलाइन भी आप निकाल सकते हैं, seguridad सोशल के दफ्तर में जाके भी ले सकते हैं। और साथ आपने ये शो करना है कि मैं पिछले 2 साल से स्पेन में रह रहा हूँ। आप पेपर अप्लाई करें, आपको पेपर मिलेंगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ, आज मैंने काफ़ी रिसर्च की इसके ऊपर, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरे वो भाई जो टोटली इलीगल है स्पेन में विदाउट एनी डॉक्यूमेंट, अल्लाह करे उनके लिए भी कोई पॉजिटिव चीज़ आने वाले दिनों में आ रही है कि जो अराइगो सोशल का टाइम 3 साल है वो 3 साल की बजाय 2 साल की बेस पे ही। इसके बारे में भी मैं इंशाल्लाह जब तक मुझे पक्की खबर नहीं मिलेगी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि दैट इज़ ए बिग प्लेटफॉर्म नाउ।
और मेरी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इफ़ आई एम गोइंग टू शेयर समथिंग, मुझे उसकी डिटेल, उसका सारे का सारा हवाला, प्रूफ देना चाहिए, इसकी बजाय कि आप परेशान हो बाद में। सो दिस इज़ ए वेरी गुड न्यूज़ फॉर अराइगो लाबोरल। इसकी बजाय कि आप किसी बंदे पे केस करें, प्रॉब्लम करें, आपके पास सेकंड कैटेगरी आ गई है। तो बाकी अल्लाह ताला की ज़ात आपको हमेशा खुश रखें। मेरे वो भाई, इस वक्त मैं आपको एक बड़ी खुली सी कंडीशन बता रहा हूँ, 100% रियल कंडीशन बता रहा हूँ। डॉक्यूमेंट्स के साथ और डॉक्यूमेंट्स के बगैर इस वक्त जो कंडीशन है स्पेन में या जर्मनी में, मैं कहता हूँ इस वक्त फ़िलहाल एक ही कंडीशन है। आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, काम नहीं है। आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, काम नहीं है। तो मतलब कि इस वक्त बड़ी टफ सी कंडीशन है। लेकिन इंशाअल्लाह मुसलमान होने के नाते हमारा इत्तेकाद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुहु। बेशक जो बंदा अल्लाह ताला की ज़ात पे तवक्कल कर लेता है हर लिहाज से, फिर उसके लिए अल्लाह ताला की ज़ात ही काफ़ी हो जाती है। मेरी दुआ है जितना मर्जी मुश्किल टाइम आ जाए, इंशाअल्लाह हमें यकीन है अपने अल्लाह ताला की ज़ात पे, हमें हर हाल में अल्लाह की रहमत नसीब होगी, को बेहतर ही होगा जो भी होगा। सो दिस इज़ वेरी गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ़ यू हु हैव पॉसिबिलिटीज़, जो ये 4-5 कैटेगरीज में आते हैं। आप अपना इस पर डिटेल लें, एक्स्ट्रा एरिया में जाएं, पेपर जमा करवाएं, अपना रेजिडेंस कार्ड लें। और टिल देन इंशाल्लाह मुझे नेक्स्ट डिटेल मिलती है कि जो नॉर्मल रेगुलर बंदे रह रहे हैं इलीगल 3 साल की बेस पे अराइगो सोशल है, क्या उसका टाइम कम हो रहा है, फाइनली फिक्स रिपोर्ट इसकी क्या है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जाते हुए फिर एक दफ़ा कहूँगा, मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ अभी तक, तो इट इज़ ए रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट, जस्ट गो एंड सब्सक्राइब, हिट दैट बटन। आपका कुछ नहीं जाएगा, आई विल गेट ए न्यू सब्सक्राइबर, like my videos, share my message with your family and friends. I'm always available in my email. I'm just going to write it down here. यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। मेरे जितने व्यूवर्स मुझे ईमेल करते हैं, 1-2 दिन 3 दिन लेट हो जाता हूँ, बट आई डू माई बेस्ट टू रिप्लाई यू ऑल। बहुत सी एक्टिविटीज़ है मेरी भी, लेकिन सबसे बड़ी एक्टिविटी दैट आई हैव ए कनेक्शन विद ऑल ऑफ यू। Thank you for all of you for being here, for watching me and writing down below always in comments. Fi imanillah. Till next video. Allah Hafiz.